ओके, तो यस ठीक सर। है। ओके, तो ठीक है, क्लास शुरू हुआ। अब बेटे मैं जैसे ही सुबह का क्लास में आपको बताया था, अभी मैं क्लास में भी वही बता रहा हूँ। जितना मैं आपको सोचने में अभी मजबूर करूँगा उतना ही आप सोचना क्लास चलते वक्त। क्लास चलते वक्त आप ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचना, जितना मैं बोलूँगा उतना सोचना। मैं अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा मैं कर रहा हूँ तो आप उतना ही सुनना, उसको उतना ही मतलब क्यों मैं कर रहा हूँ अगर पूछूंगा तो वहाँ पर सोचना। क्योंकि 1 घंटा का क्लास में अगर आप भी सोचेंगे हम भी सोचेंगे तो क्लास कोर्स खत्म नहीं होगा, मेरे को समझ रहे हो। तो आप होमवर्क असाइनमेंट यस करते सर। वक्त खुद सोचना, ठीक है ना। ओके। अच्छा। यस यस। सर। यस। यस सर। हाँ। तो सुबह हमने पॉइंट स्लो मेथड डिस्कस किए थे, ये वाला पॉइंट स्लो मेथड डिस्कस किए थे। और पॉइंट स्लो मेथड किधर गया? हाँ, इधर कहीं पर होना चाहिए। यस, पॉइंट स्लो मेथड देख रहे हो सर। अच्छा, पॉइंट स्लो मेथड में हमने क्या डिस्कशन किए ना, अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया गया है एंड उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिया गया है, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप इस फॉर्मूला लगा के निकाल दोगे, है ना। इस फॉर्मूला लगा निकाल दोगे। अच्छा। और ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि जब आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछता है तो असलियत में क्या पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ही वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, उन सब के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कॉमन रिलेशनशिप है ना। तो बेटे याद रखो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में जैसे कि ये वाला हम क्वेश्चन किए थे सुबह, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -2,3 और स्लोप दे रखा है -4। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब आपको एम का वैल्यू दे दिया है -4 और x0 का वैल्यू -2 है, y0 का वैल्यू क्या है बेटे, 3 है ना। तो फॉर्मूला थ्री। लगा दोगे थ्री। y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो आपको खाली वैल्यू पुट करना है, एम के जगह -4, x0 के जगह -2, y0 के जगह 3। फिर ये जो एक इक्वेशन आ जाएगा वही आपका आंसर है, वही आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अच्छा, अगर कोई बाहर से आया हुआ इंसान आपको ये पूछे कि बेटे तू एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल दिया, मानो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेट से कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और वो आपको पूछा कि जो इक्वेशन में तू एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई है क्या, व्हाट आर दीज एक्स एंड वाई, एक्स वाई है क्या, तो क्या आंसर में दोगे बेटे? Sir, ये any of the random point on that line. तो ऑल यस, पॉइंट्स। वेरी गुड। कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट सब हैं वो सब के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये एक्स एंड वाई हैं। यहाँ पर ये एक्स वाई ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। हाँ, रे, यस। हाँ, रिप्रेजेंट करता है ना, बस एक्स वाई यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना क्या लेट में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज बेटे हम पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट फॉर्म, अभी पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने सुबह का ये क्लास में आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए आपको हमेशा 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की जरूरत होता है। जैसे कि इसका पहला वाला 1.4 में आप देख लिए कि आपको अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पॉइंट स्लोप मेथड में निकालना होता है तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन की जरूरत होता है, एक है स्लोप, दूसरा है उसके ऊपर एक पॉइंट। तो 2 चीज़ें जरूरत हुआ कि नहीं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए। इसीलिए मैं बोला कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए Yes, दो sir. ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की जरूरत होता है। अच्छा, ये मेथड को हम पॉइंट स्लो मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक पॉइंट एंड एक स्लोप आपको दिया जाता है, उनको लेके आप इक्वेशन बनाते हो, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म। मेरे बात समझ रहे हो? ओके। यस। यस सर। सर। यस यस सर। सर। हाँ, अब आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म जैसे ही नेम जैसे ही सजेस्ट करता है टाइटल कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए जाएंगे और कुछ नहीं, खाली 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। मानो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको सर, दो, हाँ यस, सर थोड़ा जूम कर देंगे सर। यस 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 बोलना चाहिए ना आपको, यस वेरी गुड वेरी गुड यार तुम्हें। तो 2 पॉइंट फॉर्म, तो मानो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, एल। और बेटे ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर मानो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, x1 y1 x2 y2। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको गिवन है, यस सर। ये आपको गिवन होगा। जैसे वहां पर एम गिवन था और एक पॉइंट गिवन था, उसी तरह यहाँ पर बस 2 पॉइंट गिवन है और आपको इक्वेशन पूछ रहा है।
तो बेटा आप इक्वेशन खाली मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इन दोनों को लेके आप इक्वेशन क्या बनाओगे ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, या फिर वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, या फिर y माइनस वाई टू इज इक्वल टू सेम वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स टू। तो ये दोनों फॉर्मूला में से जो भी लगाना है लगाओ। एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू में की रखा है ना, मैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन बोला, दूसरा को एक्स टू वाई टू बोला, आप इसको एक्स टू वाई टू इसको एक्स वन वाई वन बोलो, की फर्क पड़ता है ना, मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर? यस सर। हाँ तो Yes, अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये इक्वेशन आया कहाँ से, ठीक है ना। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटे, ये इक्वेशन मतलब क्यों ऐसा करने से मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाता है, इसको चलो समझते हैं, ठीक है ना। और इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, खाली आपको समझना होता है। अच्छा बेटे देखो, अभी आपको क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या दे रखा है, दो पॉइंट दे रखा है ना। वहाँ पर पॉइंट स्लोप में एक पॉइंट एंड एक स्लोप दिया था, लेकिन यहाँ पर बस दो पॉइंट दे रखा है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, क्लियर। और आपको इसका इक्वेशन पूछ रहा है। यस सर। अच्छा, अगर बेटे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म के एंगल में सोचें, अगर हम पॉइंट स्लोप मेथड के एंगल में सोचें, तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, इतना अगर हो गया तो काम खत्म। लेकिन अभी यहाँ पर स्लोप नहीं दिया है, लेकिन दो पॉइंट दिए हैं। अरे स्लोप नहीं दिया हो तो क्या हुआ, स्लोप निकाल तो सकते हैं ना भाई इसका। यस Yes, सर। sir. m the slope is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, या फिर y1 minus y2 by x1 minus x2, बार बार नहीं बोलूंगा, सेम बात है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस तो सर। तो मुझे वो स्लोप नहीं दिया था, तो क्या हुआ, स्लोप निकालने के लिए जो चाहिए वो भी दे दिया है ना, तो मैं इससे स्लोप निकाल दिया, m इज इक्वल टू दिस, बस। तो अब मेरे पास बेटे स्लोप मुझे पता है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट मुझे पता है ना, बस मुझे इनमें से कोई एक पॉइंट की जरूरत है, दो पॉइंट नहीं, बस एक ही पॉइंट की जरूरत है। स्लोप जरूरत था, निकाल दिया, अब ये दोनों में से किसी एक पॉइंट से मैं काम चलाऊंगा। तो मानो ये वाला पॉइंट को मैं लेता हूँ, ठीक है ना। तो पॉइंट स्लोप मेथड में मुझे अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे स्लोप एंड किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब काफ़ी है। तो यहाँ पर ये पॉइंट में लेता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगा बेटे, y माइनस, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, यही तो होता है फॉर्मूला, जहाँ पर एक्स जीरो वाई जीरो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होते हुए। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इनमें से एक लेता हूँ, एक्स टू वाई टू। तो बेटे y माइनस, यहाँ पर वाई जीरो की जगह क्या लिखूंगा बेटे, वाई टू, एम की जगह क्या लिखूंगा बेटे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बस। x0 की जगह क्या लिखूंगा बेटे, सर x2। x2 लिखूंगा, मेरे बात समझ रहे हो। यस तो सर। तो निकल Yes. तो निकल आया। तो देखो बेटे, मैंने पॉइंट स्लोप मेथड के मदद लेके 2 पॉइंट फॉर्मूला डिराइव कर दिया, पॉइंट स्लोप का हेल्प लिया, 2 पॉइंट का डिराइव कर दिया, ठीक है ना, काम खत्म, बस। अब देखो बेटे, आपको ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, 2 पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है। पॉइंट स्लोप मेथड के लिए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट को लिया। अगर आप ये पर्टिकुलर पॉइंट को लेके करते हो तो कोई नहीं, क्या होगा भाई ना, y माइनस वाई जीरो की जगह अभी क्या लिखेंगे बेटा, y1 इज इक्वल टू एम की जगह, तो m तो वही रहेगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 इंटू x माइनस व्हाट, x0 की जगह। तो देखो ना, दोनों ही तो सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है भाई, मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर? यस सर। बस। तो इसको लेके सवाल करते हैं, डायरेक्ट बुक से ही सवाल करते हैं इसको लेके। पहले तो ये वाला सवाल देखते हैं, उसने बोला है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स।
तो यहाँ पर आपको ये लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखा है और लाइन का इक्वेशन पूछा है। तो आप क्या करोगे बेटे, मानो ये x1 y1 ये x2 y2 है ना, और आपको इक्वेशन चाहिए, तो फॉर्मूला लिख दोगे कि y माइनस इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा बेटे, इक्वेशन ऑफ द लाइन, पहले आप x1 y1 लिख दो, इजी होगा। पहले आप लिख दोगे इसमें x1 क्या है बेटे 1 है, y1 क्या है बेटे -1 है। अभी आपका मर्जी, आप इसको x2 y2 इसको x1 ले सकते हो। x2 क्या है बेटे 3 है, y2 क्या है बेटे 5 है। बेटे समझ में आ रहा है? अभी देखो बेटे Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि आपको पूछा है वो क्या होगा ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, या फिर y माइनस y2 और इधर x माइनस x2, एक ही बात है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? इधर y Yes, sir. माइनस Yes, sir. y2, Yes. हाँ, तो इधर अगर y माइनस y1 किए तो इधर x माइनस x1 करोगे, इधर अगर y माइनस y2 किए इधर x माइनस x2 करोगे, बाकी ये सेम रहेगा। तो बस, तो अभी इक्वेशन बनाना शुरू चालू। y माइनस y1 क्या है बेटे -1 है, तो y माइनस -1 समझ रहे हो? हेलो, इज इक्वल Yes, टू sir. Yes, sir. y1 Yes, माइनस y2 मतलब -1 माइनस 5 डिवाइड बाई x1 माइनस x2, x1 क्या है बेटे 1 है, x2 क्या है बेटे 3 है, ठीक है, 1 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 एंड व्हाट इज x1 हियर 1, The राइट? one. हाँ, तो काम हो गया। ये भाई क्या हुआ y प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या हुआ -6 बाई -2 है ना, -6 बाई -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो 6/2 3, ये हो गया 3 इंटू x माइनस x1 कितना आया था 1 आया था 1। बस बस। तो अभी खाली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की बारी है। तो ये क्या हो गया बेटे y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो भाई 3x माइनस वाई, हमेशा देखो बेटे x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव मतलब रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन रखने से सुंदर दिखता है, बस इतना आप समझ लो, है ना। सुंदर दिखता है और डील करने में भी आसान होता है। तो जब भी मुझे कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर आपको क्यों हमेशा आप ये 3x को इस साइड में लाके -3x क्यों नहीं किए, y को जबरदस्ती क्यों इस साइड में लिए, ये तो y इस साइड में था लेफ्ट में, इसीलिए कि सुंदर दिखेगा, ठीक है ना। x को मुझे पॉजिटिव रखा आता है और डील करने में ईजी होता है। अच्छा, और ये बेटे 1 इस साइड में ले तो -3 -1 कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ओके। Yes, sir. Yes, sir. और आप Yes, sir. खुद और आप खुद यहाँ पर घर पे ट्राई कर सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो कि इधर अगर y2 x2 लिए भी वही इक्वेशन आपके आने वाला है ना। इधर अगर y2 के मतलब 5 डालोगे और इधर बेटे अगर x2 मतलब 3 डालोगे तो वही इक्वेशन आने वाला है, ठीक है ना। क्लियर? सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अच्छा, तो देखते हैं इसी को लेके क्या क्या सवाल आपके एनसीईआरटी में है। टाटा। पहला वाला सवाल का आंसर मैंने नहीं किया, जानबूझकर करूं क्या इसको? एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन है, एक्स का No, No, sir. एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0। हाँ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बेटे, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बेटे, x इज इक्वल टू 0। बेटे X हमेशा, equal to 0. हाँ, यहाँ पर एक चीज़ याद रखो बेटे, जब भी हम कुछ भी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ना, सपोज ये लाइन का नाम है एल है ना, सपोज जो लाइन का नाम है एल, नामकरण करेंगे, लाइन का नाम मानो एल है, तो उसका इक्वेशन लिखने से पहले एक सच दैट दोगे, मतलब एल सच दैट, उसके बाद लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस लाइन है, उसके बाद सच दैट दिया, ये लिखा। आगे चलते हैं। ओके, सर हाँ, यस। क्या सर मैं बोला कि मैं क्या बोला कि जब भी हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, मानो एक लाइन है एल और मानो उसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो मैं कैसे लिखूंगा, कि कैसे बताऊंगा कि लाइन एल का इक्वेशन ये पूरा वर्ड में लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अरे तो रात निकल जाएगा। तो इसको लिखते कैसे, एल सच दैट, एल इस लाइन का नाम है, और उसके बाद आपको खाली इक्वेशन लिखना है। तो कोई आके बाहर का इंसान अगर पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि लाइन का नाम एल है और उसका इक्वेशन ये है। क्लियर? यस। ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट?
Yes, sir. हाँ Yes, Yes, sir. sir. मैं समझ Yes, गया. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। बाकी के जितने सुबह कर दिया हूँ वो तो मैं नहीं करूँगा अभी। अभी जो नेक्स्ट बाकी बचे 2 पॉइंट क्या 2 पॉइंट का सवाल वो देखते हैं, ठीक है ना। मैंने जानबूझकर ज़्यादा मतलब स्पेस रखा हूँ 2 क्वेश्चन के बीच में, लेकिन अभी पता चला बहुत ज़्यादा स्पेस रख दिया हूँ। ठीक है, डर गया था क्योंकि स्पेस अगर ज़्यादा नहीं रखूँगा, अगर कम पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए ज़्यादा स्पेस रख दिया था। तो अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन बहुत पीछे पीछे है, ठीक है ना। एक सेकेंड देखो, हाँ बस क्वेश्चन नंबर 7 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 10.2 का 2 पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन खुद कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस 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 क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मैं आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ। स्ट्रेट लाइन, खाली स्ट्रेट लाइन नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने सारे सवाल है, आपको अगर कोई एक ऐसे बोल दिया है कि फॉर्मूला याद रख देने से सारे क्वेश्चन हो जाएगा, बेटे यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि फॉर्मूला तो आपको 10,000 फॉर्मूला पता होंगे, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हम पॉइंट स्लोप पढ़ चुके हैं, अभी फिर से एक 2 पॉइंट पढ़ लिए, आगे और भी पढ़ेंगे पॉइंट्स, आगे और भी पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट मेथड, खाली इंटरसेप्ट मेथड। तो आपको ना वहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। और कभी कभी इन्फॉर्मेशन छुपा के दिया गया होगा, वो छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन भी आपको निकालना है। जैसे कि इसका पहले में आपको एक लाइन दिया था और बोला था कि ये लाइन एक पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, और ये लाइन 2 अलग अलग पॉइंट है, मानो एक है 1,2 और एक है 3,4, 2 अलग अलग पॉइंट है, उनको जोड़ा हुआ लाइन सेगमेंट के साथ हमारा वाला लाइन परपेंडिकुलर है। तो इतना देके बोल रहा है कि हमारा लाइन का इक्वेशन बताओ, एल का इक्वेशन। तो सुबह बताया था कि आपको समझना है कि उसने लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है और बोला है कि लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, और ये सेगमेंट का 2 पॉइंट दे रखा है। तो इससे मुझे ये सेगमेंट का स्लोप मिल जाएगा। मिलने के बाद मुझे पता है कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो उस रिलेशनशिप से मैं एल का स्लोप निकाल दूंगा। एल का स्लोप निकला, उसके ऊपर पॉइंट है, की बात है ना बेटी। पॉइंट स्लोप मेथड क्लियर। अच्छा Yes, sir. ओके, इधर बेटे देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, और उसका तीनों वर्टिसेस कोऑर्डिनेट भी उसने दे रखा है। P इज 2,1, Q इज वट एवर, R इज वट एवर, ठीक है ना। P Q मैं नहीं करता हूँ, खाली आपको समझाता हूँ, आप खुद करोगे, ठीक है ना, आइडिया देता हूँ। उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। बेटे ये वर्टेक्स R है, हमें इसी ट्रायंगल का उस मीडियन का इक्वेशन निकालना है जो कि R वर्टेक्स के थ्रू पास करे। बेटे मीडियन क्या होता है, कौन सा लाइन जो कि कौन सा मीडियन जो कि R के थ्रू पास करेगा, और उसको मीडियन क्यों बोलते हैं बेटा। अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है ना। PQ के मिड पॉइंट में। हाँ यस, मेरे बात समझ रहे हो बेटे, ठीक है। Yes, sir. हाँ Yes. ट्रायंगल में कोई भी लाइन अगर एक वर्टेक्स से निकल कर ऑपोजिट साइड को अगर बाइसेक्ट करता है, तो वो लाइन को हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो दिस इज ए मीडियन, और ये इसी का इक्वेशन वो आपको पूछा है, ये मीडियन का इक्वेशन पूछा है जो कि R के थ्रू पास करे। बहुत इजी है भाई। P का कोऑर्डिनेट उसने आपको दे रखा है। सर वो दोनों का 1:1 रेशियो में निकाल देंगे उसका। वेरी गुड वेरी मिड गुड। निकाल देंगे तो 2 मिड पॉइंट आएगा। insert the middle of PQ and R. यस, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आप ये पॉइंट, ये इसका नाम मैं एस देता हूँ बेटे। नामकरण बहुत जरूरी है ना, बच्चा पैदा होता है तो नामकरण जरूरी है। तो ये पॉइंट पैदा हो गया, उसका नाम दे दो एस। तो बेटे एस का कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट लगा के कर दूंगा। मिड पॉइंट x1 + x2/2, एक्स कोऑर्डिनेट इसका मिल जाएगा। y1 + y2/2, एस का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एस का दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, आर का कोऑर्डिनेट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैं ये लाइन का इक्वेशन निकाल दूंगा कि नहीं। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इधर भी देखे बेटे छुपा के दिया था, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बच्चे होशियार होना चाहिए कि ये मिड पॉइंट लगा के इसका पॉइंट पता करके मैं 2 पॉइंट लगाऊंगा। शुरुआत से वो 2 पॉइंट बोल के नहीं देगा, मेरे बात समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, Oh. sir. Yes, sir. ओके Yes. हाँ, तो अब बेटे शुरू करेंगे क्या बेटे, हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं PDF दोनों आपको फॉरवर्ड कर दूंगा।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से पहले हाँ ये बात देखो बेटे, जैसे ही मैंने बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो इन्फॉर्मेशन देगा आपको, दो इन्फॉर्मेशन से ही इक्वेशन निकलेगा, एक से नहीं निकाल पाओगे। तो इधर भी बेटे ये फॉर्म में आपको क्या क्या देगा ना, उसका स्लोप दे देगा एंड उसका एक्स इंटरसेप्ट देगा या फिर वाई इंटरसेप्ट देगा। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट में से कोई एक देगा और स्लोप दे देगा, आपको उसका इक्वेशन पूछ देगा। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, Yes, sir. लेकिन वो समझने पहले हम एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है वो तो समझ ले। पहले एक्स इंटरसेप्ट डेफिनेशन, ठीक है? देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट at which the line cuts the x axis। हमारा लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को हम उस लाइन का x इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना? तो बेटे फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, और मैं इसको क्यों x इंटरसेप्ट बोलते हैं वो भी समझा देता हूँ ताकि आपको नाम भी याद रह जाए, इसका नामकरण ऐसा क्यों किया गया है। तो मानो मेरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, देख लो बेटे, ओके। Yes, sir. और ये स्ट्रेट लाइन मेरा एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट का मानो एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और ऑब्वियसली भाई वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, है ना? जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करें और बेटे ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? 2 है ना? 2 है, तो मतलब ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है बेटे? 2 है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बेटे देखो ये स्ट्रेट लाइन अब बेटे ये स्ट्रेट लाइन इस मतलब एक्स एक्सिस को ये पॉइंट पर कट कर रहा है -2,0, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? -2। -2 एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच इट कट्स द एक्स एक्सिस। बस, तो आपको स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट दिया जाएगा एंड उसका स्लोप दिया जाएगा, बस इतना दिया जाएगा और बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। चलो निकालेंगे। क्लियर? शुरू करें? Yes. Yes. Sir. ओके। Yes, sir. Sir, हाँ यस, sir, here also the line cannot be a vertical line. हियर आल्सो द लाइन कैनॉट बी ए, हाँ यस, वेरी गुड, It's a मैं याद vertical दिला, line. यस याद दिलाए, वेरी गुड वेरी गुड, यहीं पर याद दिला दिया, मैं यहीं पर ही बताता हूँ एक चीज़। अच्छा बेटे ये दोनों तो मैंने आपको ओब्लिक लाइन बना के दिखाया है ना भाई, समझ रहे हो? अच्छा, Yes, sir. और मांगू तूने वर्टिकल गलत से पूछ दिया, हॉरिजॉन्टल पूछना चाहिए था, क्योंकि वर्टिकल को तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना इजी है ना? अच्छा बेटे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन का इक्वेशन आपको दे दूं, मानो इसका इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 और मैं पूछ रहा हूँ कि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, क्या होगा इसका? अरे अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब इसके ऊपर सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट भी तो 2 होंगे, तो ये पॉइंट Yes. 2,0 होगा, Yes, sir. तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? 2 होगा ना? क्लियर? हाँ। यस सर। अब बात आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? तो क्योंकि zero. सुनो तो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो क्या होता है? देखो बेटे आपको स्कूल में शायद टीचर मजाक मजाक में बोल दिए होंगे, मैं भी टीचर को पता था कि मैं भी टीचर मजाक में बोले होंगे, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझना होता है बेटे देखो दो पैरेलल लाइन है ना बेटे, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करते, कभी भी मीट नहीं करते। ये आइडियल वर्ल्ड में क्या होता है बेटा? आइडियल वर्ल्ड में, आइडियल वर्ल्ड मतलब हमारे इस अर्थ में दो पैरेलल लाइन मीट नहीं करेंगे। लेकिन बेटे अगर हम सोचे स्पेस के बारे में तो बेटे बहुत दूरी पर दो पैरेलल लाइन मीट करते हैं। मेरे को समझ रहे हो? ठीक है ना Yes, sir. यस सर। बेटे? थोड़ा Yes, sir. ठंडे दिमाग में सोचो बेटे, आपको स्कूल में पढ़ाया गया था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास हमेशा जाता है। मेरा बात समझ रहे हो? जब आप बेटे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा लाइट को भी ग्रेविटी बेंड कर सकता है। मेरे बात समझ रहे हो? तो Yes. यस सर। हाँ, तो चीजें स्पेस में या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस में चीजें आइडियल नहीं होते, हमारे यहाँ पर जैसा वैसा नहीं होता है। तो हम इमेजिन करेंगे ये लाइन जाके कहीं पर एक्स एक्सिस को बहुत ही दूर पर मीट करेगा, तो बस यहाँ पर इसका एक्स इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड। क्या होगा बेटे इसका एक्स इंटरसेप्ट?
नॉट डिफाइंड बाय टू इन्फिनिटी लिखते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारा रियल दुनिया में तो मीट नहीं करेगा ना, तो हम तो रियल दुनिया की बात कर रहे हैं, तो रियल दुनिया में मीट नहीं करेगा, इसीलिए इसका एक्स इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, इसका कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। Yes. तो अभी हमें अगर स्ट्रेट लाइन का मांगू गॉट इट, Yes, sir. ओके। तो बेटे देखो, अभी हमें स्ट्रेट लाइन का दो चीजें देगा, ऑब्वियस बात है, हमेशा दो चीजें देगा। यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे देगा m, और स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट दे देगा, और मैं थोड़ी देर के लिए उसका नाम d लिखता हूँ। आप बोलोगे सर काहे d लिख रहे हैं? बेटे d इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कन्वेंशनली x इंटरसेप्ट और y स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला में, स्लोप इंटरसेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला में x इंटरसेप्ट को d लिखा जाता है एंड y इंटरसेप्ट को स्मॉल c लिखा जाता है, स्मॉल c, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला में। और एक फार्मूला आगे हम पढ़ेंगे खाली इंटरसेप्ट फार्मूला, उसमें x इंटरसेप्ट को स्मॉल a लिखा जाता है, y इंटरसेप्ट को फार्मूला में स्मॉल b लिखा जाता है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो आपको दो चीजें गिवन होगा, स्लोप m और दूसरा होगा y इंटरसेप्ट d। ये दोनों से हमें इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालना है। अच्छा, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कि अगर ये दोनों आपको दिया होता है तो इक्वेशन क्या होगा बेटे, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ माई स्ट्रेट लाइन। और ये कैसे हुआ देखते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. बिल्कुल डिफिकल्ट चीजें नहीं। हाँ, और बेटा जैसे ही 2 पॉइंट में मैंने किया था ना, यहाँ पर भी वही करूंगा, पॉइंट स्लोप का मदद लूंगा। पॉइंट स्लोप मेथड जो है ना शुरुआत में पढ़े थे, उसी का मदद लेके इसको भी मैं डिराइव करूंगा। देखो बेटे, यहाँ पर बहुत सारे पेजेस में छोड़ा हूँ तो यहीं पर ही कर लेते हैं। तो बेटे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अच्छा, और मेरा एक लाइन ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा, उसने मेरे लाइन के बारे में क्या क्या बोल रखा है कि मेरा लाइन का स्लोप m है, मतलब ये गिवन है, इसका स्लोप इज m, ये गिवन है। और क्या गिवन है ना, उसका x इंटरसेप्ट d भी गिवन है। अच्छा, उसका x इंटरसेप्ट d है, इसका तो यही मतलब होता है ना कि मेरा लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट d होगा एंड y कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 होगा ना उस पॉइंट का। मेरा बात समझ रहे हो भाई? क्लियर? इतना Yes, समझ sir. गए? बस हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो देखो छुपा के उसने स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, छुपा के दिया है ना, डायरेक्ट नहीं बोला था। एक्स इंटरसेप्ट दिया था, उससे हमें पता चल गया कि उसके ऊपर एक पॉइंट ये है रे भाई, d, 0, पता चल गया बस। तो इसका इक्वेशन पॉइंट स्लो मेथड में क्या होता है बेटे, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम। x0 y0 क्या होता है बेटे, पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट क्या है बेटे, d, 0 है ना, तो y0 इज 0, m क्या है बेटा, स्लोप, और हमारा यहाँ पर भी लाइन का स्लोप m दिया है, ठीक है ना, छोड़ो उसको। x0 के जगह क्या लिखेंगे बेटा, d लिखेंगे, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। लो, लिया मैंने पॉइंट स्लोप का मदद और डिराइव कर दिया पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। तो बस खाली डेरिवेशन करने के लिए मदद लेना पड़ेगा, लेकिन जब आपको क्वेश्चन फेस करोगे तो आपको स्लोप गिवन होगा, y x इंटरसेप्ट गिवन होगा, और आप ये फॉर्मूला में m का जगह स्लोप, d का जगह x इंटरसेप्ट डालोगे और इक्वेशन निकालोगे। तो चलो इसी के ऊपर आपके एनसीईआरटी का सवाल करते हैं, ठीक है? अरे समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, उसने बोला है कि एक वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। वर्षा जी समझ रही हो? अश्लेषा, वर्षा जी, हेलो, आरती Yes, जी, sir. ओके, आरती जी, Yes, sir. ओके, स्नेहा जी, गॉट इट, हाँ, ओके, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, राइट? Yes, sir. अच्छा बेटे, तो हमें एक लाइन का इक्वेशन पूछा है और वो लाइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन, हाँ, वो दे रखा है कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स
टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। मेरा मतलब जिस लाइन का इक्वेशन पूछा है वो बोल रहा है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। कहाँ पर कट कर रहा है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट के डिस्टेंस में वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करा है, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करा है, ठीक है ना। बस ये मेरा लाइन। एक्चुअली बेटे लाइन देखो फिर से वही बोला रहा हूँ, लाइन गलत है, क्योंकि लाइन का स्लोप उसने -2 दे रखा है, तो लाइन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो लाइन बनाते वक्त तो फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए कोई मार्क नहीं है, ठीक है ना, ये आपका समझने के लिए है। तो आप जैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये मेरा लाइन है। अच्छा बेटे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3,0 नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब मेरा लाइन का एक्स इंटरसेप्ट -3 नहीं है क्या? d इज इक्वल टू -3। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और स्लोप उसने दे रखा है -2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा बेटे? इक्वेशन ऑफ द लाइन खुद से कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ द लाइन। -3. हाँ, Yes, sir. y इज Yes, इक्वल sir. टू m इंटू एक्स माइनस डी। खाली वैल्यू डालोगे और Yes, थोड़ा sir. अरेंज कर लोगे। ओके बस। Yes, sir. हाँ ओके, तो ये क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, लेकिन इसके पीछे पहले हम y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ये जब दोनों देते हैं तो कैसे इक्वेशन निकालता है दिखेंगे। और ये आप पढ़ चुके हो कि जब स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट एंड स्लोप आपको गिवन होता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो देखो बेटे, हाँ फिलहाल y इंटरसेप्ट होता क्या है, उसी तरह पहले डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ the point at which the straight line cuts the y-axis। जैसे वहां पर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द स्ट्रेट लाइन कट्स द x एक्सिस, उसी तरह y इंटरसेप्ट क्या होता है बेटे? y इंटरसेप्ट इज द पॉइंट एट व्हिच द स्ट्रेट लाइन कट्स द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द स्ट्रेट लाइन कट्स द y एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही डायग्राम में दो लाइन बनाता हूँ ताकि आपको समझ जाए। एक लाइन ये बनाया, एक लाइन ये बनाया, ठीक है। L1 है, L2 है। अब L1 लाइन y एक्सिस को, ये y एक्सिस x एक्सिस है, L1 लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। और बेटे ये पॉइंट का ऑब्वियसली भाई y को मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, राइट? Yes, sir. हाँ, और मानो इसका ये वैल्यू मानो 2 है। तो बेटा बताओ लाइन L1 का y इंटरसेप्ट क्या है बेटे? इसका 2. 2 है ना। True. अब ये लाइन L2 y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है और बेटा ऑब्वियसली उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मानो उसका y कोऑर्डिनेट -2 है। तो क्या होगा इसका y इंटरसेप्ट? Sir, -2. -2. -2। अच्छा सॉरी, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2। अच्छा आप मुझे कोई ये नहीं पूछ रहे हो कि क्यों इसको इंटरसेप्ट बोला जाता है। बेटे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या होता है बेटे? किसी चीज़ को बीच में से कैच कर देना। मेरा बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री की दूसरे कंट्री को एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे टेररिस्ट कंट्री को मैसेज भेज रहा है, ठीक है ना। और बेटे यूएसए क्या क्या बीच में से वो मैसेज को हड़प लिया, है ना, बीच में से लेकर पढ़ लिया, इंटरसेप्ट कर देना। क्या समझ रहे हो? इसी तरह बेटे ये जो लाइन L1 है y एक्सिस का ये हिस्सा को इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब कैप्चर कर दिया, ये हिस्सा को ओरिजिन से हिस्सा को कैप्चर कर दिया, है ना, इसीलिए उसको हम इंटरसेप्ट वर्ड बोलते हैं। बेटे समझ रहे हो? और कुछ नहीं, क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ, एक वर्टिकल लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा भाई? अनडिफाइंड है ना। वेरी गुड। ये लाइन तो कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है बेटा? अनडिफाइंड। यस सर, अनडिफाइंड। वेरी गुड, अनडिफाइंड। ओके, तो y इंटरसेप्ट समझ गए। अब चलो इक्वेशन देखते हैं कि अगर मुझे y इंटरसेप्ट दिया गया होगा, स्लोप दिया गया, तो मैं कैसे इक्वेशन निकालूंगा। तो बेटे यहाँ पर सर, हाँ यस सर एक वर्टिकल लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा?
ये होगा इस पॉइंट पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अरे वो बात किए थे वो यहाँ पर ये suppose सर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल का है, अरे एक्स इंटरसेप्ट मतलब जो पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बा, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा, मानो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो एल का एक्स इंटरसेप्ट इज 2। अरे गॉट इट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट द अदर्स, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ ओके Yes, sir. ओके। तो बेटे देखो आपको इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दो केसेस होता है। केस 1 जो कि अभी किए थे, मतलब एक्स इंटरसेप्ट एंड स्लोप दिया था। अब आपको गिवन होगा स्लोप के साथ साथ, स्लोप एम के साथ साथ वाई इंटरसेप्ट जो कि सी, स्मॉल सी गिवन होगा, और मुझे बोलेगा कि इसका इक्वेशन बताओ। क्लियर? ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ रहे हो? हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। ये बेटे कहाँ से आया देखो बेटे, इसको भी मैं वही स्लोप इंटर स्लोप पॉइंट स्लोप मेथड का मदद लेके डिराइव कर लूँगा। बेटे उसने हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन किया है, एक तो उसका y इंटरसेप्ट c दे दिया, राइट, y इंटरसेप्ट c दे दिया है। मतलब हमारे सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, उसका y इंटरसेप्ट c दिया है, मतलब वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट c है ना, और x कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली उसका 0 होगा। तो देखो उसने लाइन का खाली y इंटरसेप्ट दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी हमें बता दिया। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, ये और इसका स्लोप इज इक्वल टू एम। तो बेटे पॉइंट स्लोप मेथड में हमें क्या होता है बेटे, अगर स्लोप एंड एक पॉइंट दिया था तो इक्वेशन कैसे निकलता है बेटे, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, है ना भाई? तो वाई जीरो क्या लेंगे बेटे, c, Yes. एम तो एम है, एम ही दिया है। एक्स जीरो क्या लेंगे बेटे, 0। तो क्या आया, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि x माइनस जीरो जो एक्स, तो y क्या आ गया, क्या आ गया भाई, एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ तो हो गया। बस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को डिराइव करने के लिए मैं ये तरीका अपनाया, लेकिन मुझे जब फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा तो मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes. Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। यस सर। उसमें बोला है कि हमारा वाला स्ट्रेट लाइन क्या करा है, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। 2,0. हाँ नहीं 0, है ना, Yes, yes. बस ओरिजिन के अबव में, 0, ओरिजिन के अबव में 2 यूनिट डिस्टेंस पर मेरा वाला लाइन ये वाई एक्सिस को कट करा है, मतलब इस पॉइंट पर कट करा है, इतना बस दिया है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर ये पॉइंट पर मेरा लाइन इसको कट करता है, मानो ये मेरा लाइन है और इसको कट करता है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, 0,2। तो मतलब मेरा वाला लाइन का y इंटरसेप्ट दे दिया है उसने, राइट? Yes. बस। और बेटे एक चीज देखो, उसने y इंटरसेप्ट 2 दिया है, मतलब c इज इक्वल टू 2 दिया है, और क्या बोला है ना, माई लाइन इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। I will find out. यस, आपको स्लोप डायरेक्ट नहीं दिया है, ले लो खा लो, आपको क्या दिया है बेटा, इंक्लिनेशन दे दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 degree. तो आपको स्लोप निकालना है, क्या होगा बेटा, tan 30 डिग्री By 1/√। tan 30। तो ए में दे रखा है, सी दे रखा है, दिस सी, एम दे रखा है, सी दे रखा है, इक्वेशन बना लोगे, इक्वेशन इज Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बस खुद करो आगे। अच्छा हाँ, अब बेटे खाली इंटरसेप्ट खत्म कर लेते हैं, खाली इंटरसेप्ट वाला एक बस 5 मिनट लगेगा, क्या बोलते हो, ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो Yes, गया sir. काम Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन हो गया काम खत्म। क्यों इसको नहीं यहाँ पर अगर Yes, sir. We चलेगा? can do. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. तो खत्म हो जाएगा, 3 मिनट को छोड़ते हैं। अच्छा यस सर। हाँ अच्छा, सॉरी मैंने कहीं पर लिखा था।
हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी क्विकली हो जाएगा। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे ही नाम सजेस्ट करता है खाली इंटरसेप्ट लिखा है और हमें तो पता है दो चीज़ें चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, तो दोनों इंटरसेप्ट यहाँ पर दे रखा होगा, है ना, गिवन। आपको एक्स इंटरसेप्ट दे रखा होगा ए, देखो ये फॉर्मूला में इंटरसेप्ट फॉर्मूला में मैं एक्स इंटरसेप्ट को ए लिखूंगा क्योंकि कॉन्वेंशनली इसको ये फॉर्मूला में एक्स इंटरसेप्ट को ए लिखा आता है। आप ये आर्ग्यू क्यों नहीं करोगे कि वहाँ पर डी लिखे यहाँ पर क्यों ए लिखे एक्स इंटरसेप्ट को, और इधर मैं वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल बी लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको गिवन होगा। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। मेरा बात बेटे केयरफुली याद रखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आपको समझने के लिए, सो दिस इज एक्चुअली एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। मेरा बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. ओके, तो देखो ये किधर से आया और इसका डेरिवेशन आप ही मुझे बताओगे, ठीक है ना, आप ही मुझे बताओगे। जब मैं इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा आप ही मुझे बताओगे। तो बेटे देखो प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको उसने क्या दे रखा है बेटे? एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटे? ए, हाँ Yes, sir. वाई से बी दे रखा है। अच्छा देखो ना, वो आपको इनडायरेक्टली स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया है भाई, इनडायरेक्टली स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसने आपको 2 पॉइंट दिया है। अगर आप चालाक होगे समझ जाओगे ये मेरा लाइन है और उसका एक्स इंटरसेप्ट उसने ए दे रखा है, इसका मतलब मेरा लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, और वाई इंटरसेप्ट तो ऑब्वियसली मतलब सॉरी ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 होगा। उसका वाई इंटरसेप्ट अगर बी है तो ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बी है और एक्स कोऑर्डिनेट का 0 होगा। मेरे बात समझ रहे हो? 2 पॉइंट दिया है भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसका इक्वेशन डिराइव कर सकते कि नहीं Yes, भाई? sir. हाँ राइट, Yes, sir. 2 पॉइंट फॉर्म अगर हम लगाए तो फॉर्मूला क्या होता है? y Yes, sir. माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। फिर से वही बात y2 x2 भी कर सकते हो। तो अभी आपका मर्जी, इसको x1 y1, इसको x2 y2, या फिर इसको x2 y2, इसको x1 y1 दे दो। की फर्क पड़ता है भाई? भाई देवदास का नाम देवदास है और ओझा का नाम ओझा है। अगर बचपन में ओझा का सॉरी विश्वजीत है, अगर बचपन में विश्वजीत का पिताजी विश्वजीत का नाम देवदास दे देते और देवदास का पिताजी देवदास का नाम विश्वजीत दे देते, तो इंसान थोड़ी ना बदल जाते, खाली नाम बदलते हैं। मेरे पास समझ रहे हो, इंसान तो वही का वही है ना। बस 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 बस। तो बेटे इधर देखो बेटे, मैं मानो इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लिया तो y माइनस y1, इधर y1 क्या है बेटा? b है ना। y1 माइनस y2 Yes, b sir. माइनस 0, x1 माइनस x2 0 माइनस a इंटू x माइनस x1 x माइनस 0। अरे समझ रहे हो? Sir. तो क्या आया? y माइनस b इज इक्वल टू b बाई sir. माइनस ए, B by b बाई minus A. माइनस ए इंटू व्हाट? x। X. बस अगर बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ए वाई माइनस माइनस प्लस ए बी AB. इज इक्वल टू बी एक्स। Yes. अभी अगर बेटे माइनस ए वाई को उस साइड में ले आऊं तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, बोथ साइड्स बाय ए बी। डिवाइड कर दो दोनों साइड को ए बी से, तो बेटे इसको ए बी में ए बी से डिवाइड कर दोगे एक्स बाई ए हो जाएगा, इसको ए बी से डिवाइड कर दोगे वाई बाई बी हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, प्रूव्ड। तो बस आपको ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है, बार बार बता रहा हूँ, वीडियो में बार बार बता रहा हूँ, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएंगे, खाली एक बार समझने के लिए। डेरिवेशन आप भूल भी जाओगे 2-3 दिन के बाद, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहे तो बार बार डिराइव कर सकते हो खुद से। बस आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो कल हम ये फार्मूला को इस्तेमाल करके सुबह क्लास करेंगे। यस लिसन, सुबह कल 6:40 जैसे आज यूजुअल 6:45 में मैं लिंक भेजूंगा, 7 में क्लास होगा और इसका मतलब क्वेश्चन करेंगे। और कल कोई रेगुलर क्लास नहीं होगा क्योंकि कल मैं मेरा बहन का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो कल मैं थोड़ा जाऊँगा, है ना, बहन का वेडिंग एनिवर्सरी तो जाना पड़ेगा, राइट। और रात को लिखा था मैंने, राइट, रात को क्लास। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
कल कितना मैंने लिखा था? 8 से लिखा था। 8 to 8:40. हाँ यस, तो 8 to 8:40, 8 to 8:40 का, ठीक है ना? रात को 8 to 8:40, दिन में 7 to 8। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं हो तो No, No, sir. sir. हाँ, स्कूल खुलेगा तो स्कूल खुलेगा तो कहीं पर पीट नहीं दोगे तो? No, sir. अरे कोई No, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, मास्क फास्क पहन के आओगे उधर में, तो मतलब गाड़ी से उतर के मतलब कॉलेज के अंदर घुसूंगा, आप आके मुझे कूट दे के चले जाओगे कि ये इंसान वो सुबह पढ़ा रहा था, रात को पढ़ा रहा था, आफ्टरनून पढ़ा रहा था, सोने नहीं दे रहा था, तो पैंडेमिक चला गया, इस इंसान का बहुत भय सुनते सुनते, पागल इंसान है कहीं का। क्या बोलते हो? No, sir. चलो ठीक है, चलो बाय बाय, यस थैंक यू बाय बाय। गुड नाइट सर। Thank you, Thank you, sir. sir.